कैसेट 7 पक्ष ख आरभ। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वो अपने को पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप चल रहा था। पूछा, कै बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में तो 9 बज गए हैं और हम नहीं जानत। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर ही में ना होंगे। मुंशी जी ने झुंझलाकर पूछा, मैं पूछता हूं आए कि नहीं, और तू ना जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं। मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूं। आध घंटे तक द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वो उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फरलॉन्ग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे, शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा। चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज न आई। ख्याल आया, शायद स्कूल में कोई तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते ही से लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज न आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी, झूठ ना बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देंगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने ना गए तो चूल्हा ही ना जला। कहो तो मुंह फुलावे। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को भी हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए। न जाने कहाँ घूम रहे हैं, बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूं? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठा कर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, जी, तुम्हें बहुत दिक्कत करता है, क्यों? निर्मला, देखे ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी, शायद ये आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? जाएगा कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े रहे होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवें तो जरा तंबीह कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, देर बहुत हुई। मुंशी जी,
सवेरे उसकी तंबी करके खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने ऐंठ कर कहा। तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी, नहीं, ये कौन कहता है। तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था। शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को भी ना कहा। जरा देर में भूंगी ने आकर अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बच रहा था। वो भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी ना रहेगा। कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुई थी। जिस क्षण वो रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी। किस मुंह से पूछें? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वो स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों के चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, ये वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, ना जाने कब चल दिए। कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं। ये तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया है। उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। ये उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने जाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखता हुआ भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ी सी संख्या भेज दो। बस यही कसर रह गई है, वो भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूं ही। आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया था। मगर ये आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। 24। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए तो कि लोग समझेंगे कि ये मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधी ठहराया जा रहा है। यदि वो जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? कुछ बचत करने ही के विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वो बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का ये हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं। बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना? बच्ची के विवाह के लिए वो किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार कुछ उसी पर तो नहीं था। वो केवल पति की सुविधा ही के लिए तो कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही की क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर ना पड़ता? निर्मला सारी कतर व्योक्त पति और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बचा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही ना थी।
मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर। कोई उससे बोलने वाला ना था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब ना देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा। क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, ना हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब ना दिया। बोली, होंगे तो घर ही में ना होंगे, मैंने कहीं और नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वो जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं। वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं ना दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वो देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मिणी से कहा, बहन, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मिणी भोजन बना रही थी, बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मिणी, कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाना ना। मुंशी जी, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वो कहीं बहका ले गया हो। रुक्मिणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मिणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद ना तो बोली, बच्ची को जगाकर चुमकाती हुई बोली, देख, तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी, कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी तलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीज़ें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकालकर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले तलेंगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिताजी की गोदी में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह ना सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे ना सकती थी। अंत को ना रहा गया। रुक्मिणी से बोली, दीदी जी, जरा समझा दीजिए कहाँ जा रहे हैं। मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवे, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनसे भेंट ना होगी। वो अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी ना लौटे। कोई खत भी ना भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वो लौटकर ना आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता ना होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वो कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर व्योत करके जो रुपए
जमा कर रखे थे उसमें कुछ ना कुछ रोज ही कमी हो जाती थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वो गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थीं। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशील थी, पर ये आठों पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर खुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोई हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वो सुधा से बात करना था। वो वहां जाने का अवसर खोजती रहती। बच्ची को अब वो अपने साथ ना ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने को मिलती थीं तो वो वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना ना छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ ना ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूं। उतनी देर के लिए वो चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी को शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाती हैं, उसी तरह निर्मला को सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती हैं। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वो उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटु भाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलौले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वो मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन ही में रखती। वो यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। पर कदाचित उसके भाग्य में ये सुख भी नहीं पता था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर को सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम ना था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, ना जाने कहाँ उतार कर रख दी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिब्बिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिब्बिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के से भाव कभी उनके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वो बरसों से हृदय में दबाए हुए थे वो आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वो बाहर ना गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? हाँ, ज़रा स्नान करने चली गई। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर ना गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएंगी? आती होंगी। फिर भी वो बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी, मैं भी इसी वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी ना जाओ।
रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर ना दिया। तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ ना आ सका। वो व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई मेहरी से पूछने की क्या बात हुई। वो अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि मेहरी या और किसी नौकर ने उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी है तो वो उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वो अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर साहब को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी। किसी मेहरी वैरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। यहाँ तो उन्हें किसी ने भी कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ कहा है? देखो, मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है। पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। वाह, देखा ही ना होगा। उनके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी? आई क्यों नहीं थी? तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होंगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। उसे क्यों बुलाती हो? वो यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। मेहरियों से बात तक नहीं हुई। तो फिर तुम ही ने कुछ कह दिया होगा। मैं भला क्या कह सकता? क्या ऐसा गवार हूं? तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए। मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहां ना मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठा देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक इसी सिरहाने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी ही बात हुई। सुधा, बस? तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई? क्यों? झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए, वो आती होंगी। ना बैठी तो मैं क्या करता? बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं ज़रा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा है। मेरे पेट में खलबली मची हुई है। कहते हो जल्दी है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी पूछ रही थी, अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन। भला वहाँ मुझसे कौन कुछ कहता? तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही आते रोने क्यों लगी? अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। तुम यूँ ना बतलाओगी तो मैं कसम रख दूंगी। कसम वसम ना रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। झूठ किससे लगा दूं? खाओ मेरी कसम। तुम तो नाहक जिद करती हो। अगर तुमने ना बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं। बस सब जबानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पता नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गईं। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उनका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मत पूछो। तुम्हें सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखा सकूं। मैं अभागिनी ना होती तो ये दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गति हो रही है
तो आगे न जाने क्या होगा। 26। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं है। ना स्नान किया, ना भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर ना उतरा। हाँ, कुछ कुछ कम हो गया था। वो चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, ना कोई स्मृति, ना कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही ना रही थी। सहसा रुक्मिणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला से पूछा, क्या ये बहुत रोती थी? रुक्मिणी, नहीं, ये तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध बेच दिया, वही पिला दिया था। अहिरन दूध न दे गई थी? कहती थी पिछले पैसे दे तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? मुझे कुछ नहीं हुआ। कल जरा देह गर्म हो गई थी। डॉक्टर साहब का बुरा हाल हो गया। क्या हुआ? कुशल से है ना? कुशल से हैं कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हो गया। हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? ये कहते कहते वो रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी, पर जी ना मानता था। न जाने सुधा ने यहां से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का वो क्या मतलब समझी। मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। हाय, अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का ये भीषण परिणाम होगा तो वो जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। ये सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का ये हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। वो डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थीं। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वो जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रहीं। निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा बोली, चुप भी तो ना रह सकती थी बहन। क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात भी ना कही थी। तुम कैसे कहती? कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वो कह दी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और खात मिले तो वो अवश्य ही पूरी हो। ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नियत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि उस ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर न आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन ये क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह से कुछ और, मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी के कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 27। एक महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। ये तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। ना प्रकाश जाता, ना वायु। दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का ये हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लावे कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या? अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्चे कैसेट
7 पक्ष ख समाप्त। यहाँ तो त्रैताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या? उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी? जहाँ भोजन का ठिकाना न था, वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक घुला करोगी? जी तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाओ। मर जाना